So students, today we will do some NCERT questions. Okay, चैप्टर 5 के कुछ NCERT क्वेश्चन करेंगे. उनमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 16. इनको आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. फर्स्ट ऑफ ऑल, 10th में क्या है आपके पास? देयर इज 34.05 ml ऑफ फॉस्फोरस वेपर weighs 0.6025 gram at 546 degree Celsius and 0.1 bar pressure. What is the molar mass of phosphorus? आपने मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस निकालना है. ओके, ये अननोन है. गिवन क्या है कि अगर आप वॉल्यूम ले रहे हो फॉस्फोरस वेपर्स का, कितना वॉल्यूम? 34.05 ml. ओके, और उनका वेट कितना है तब, जितने उसमें वेपर आ रहे हैं? 0.0625 ग्राम. ओके, और टेम्परेचर कितना है उस टाइम जिस कंडीशन की बात कर रहे हैं उसमें है 546 डिग्री सेल्सियस. बट मैंने क्या बोला था आपको? टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है. तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दोगे. व्हाट विल बी योर आंसर? 819 केल्विन टेम्परेचर. और प्रेशर कितना है? 0.1 बार. ओके, तो ये आपको चीजें गिवन है और आपने मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस निकालना है. ठीक, तो बस हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल टू एनआरटी. ओके, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन वेट बाय मोलर वेट आरटी. ओके, तो बस आपने वैल्यूज पुट कर देनी है. आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 34.05 लीटर. बट अगर आपने आर जो है वो 0.083 बार बार तो क्या होता है? यूनिट्स बार लीटर पर मोल पर केल्विन. अगर आपने ये यूनिट्स लेने हैं आर के, तो आपको जो वॉल्यूम है वो किस में चाहिए? लीटर में चाहिए ना. जो आर में यूनिट है वही आपको लेना है वॉल्यूम का यूनिट. तो वॉल्यूम का यूनिट आर में क्या है? लीटर है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट किया, वो कितना बन जाएगा? 0.03405 लीटर. तो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ फॉस्फोरस वेपर इन लीटर. अब वेट ये गिवन है, डब्ल्यू गिवन है. ओके, टेम्परेचर भी आपको गिवन है और प्रेशर बार में ही गिवन है. आपको बार में ही लेना है क्योंकि आर जो है वो बार वाला ले रहे हो आप. बस अब इसको सॉल्व कर दो. क्या बन जाएगा? पी की वैल्यू पुट कर दोगे, कितनी आई? 0.1. बी की वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम कितना है? 0.03405. ओके, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 0.0625 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने निकालना है. दिस इज टू कैलकुलेट. आर की वैल्यू 0.083 इंटू टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना है? केल्विन में वैल्यू पुट करनी होती है 819 केल्विन. तो जब आप इन सभी को सॉल्व कर लोगे तो उसके बाद आपके पास आंसर क्या आएगा? अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के, अगर ये पूरी इक्वेशन अब सॉल्व हो जाएगी हमारे पास, तो एम के लिए आंसर निकालो जरा. करो कैलकुलेट. मैं भी कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे. एम के लिए वैल्यू आ जाएगी 0.1 इंटू 0.03405 डिवाइडेड बाय 0.0625 इंटू 0.083 इंटू 819. इसको कैलकुलेट करो. सो दिस कम्स आउट टू बी, इसको अगर सॉल्व करें तो आपके पास एम की वैल्यू आ रही है 125 ग्राम पर मोल. तो बस वही आपका आंसर है. मोलर वेट निकाल लिया आपने फॉस्फोरस का, 125 ग्राम पर मोल. गॉट इट? अब तो नहीं डाउट है किसको? किसका डाउट था ये? क्वेश्चन नंबर 10. जैस्मीन, क्लियर है? यस सर. चलो अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. 11th भी आपका डाउट था. ओके, नाउ सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं. A student forgot to add a reaction mixture to a round bottom flask. कोई स्टूडेंट है वो राउंड बॉटम फ्लास्क में एक रिएक्शन करवा रही है. उसने रिएक्शन मिक्सचर जो डालना था वो 27 डिग्री सेल्सियस पे डालना था इस राउंड बॉटम फ्लास्क में, एट 27 डिग्री सेल्सियस. बट इंस्टेड ही शी प्लेस द फ्लास्क ऑन फ्लेम. उसने क्या किया? गलती से ये फ्लास्क जो है वो फ्लेम पे रख दिया. ये बताना है आपके पास. आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम,
ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, स्टूडेंट को अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई, एंड यूजिंग अ पायरोमीटर ही फाउंड द टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क 477 डिग्री सेल्सियस। उसने देखा कि टेम्परेचर का जो फ्लास्क है वो 477 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। पायरोमीटर कैसा होता है, वो जो आजकल आ नहीं रही मशीन जो टेम्परेचर चेक करने के लिए आ रही है कोरोना के लिए, वो माथे पे ऐसे करके वो बंदूक सी कर देते हैं, बस वो उसी से उसने चेक किया टेम्परेचर कितना हुआ हो गया था इसका 477 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दे आर सेइंग अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा है तो इसके अंदर जो एयर थी, क्योंकि फ्लास्क के अंदर एयर तो होगी ना थोड़ी बहुत, वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण एक्सपेल आउट होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो ऑब्वियस है एयर एक्सपैंड करेगी। यू नो दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसके अंदर वाली जो गैस है उसका वॉल्यूम एक्सपैंड किया होगा अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाया आपने आपने तो दे आर सेइंग व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट, तो कितनी एयर एक्सपेल आउट हो चुकी है बताओ। लेट वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क हमारे पास है V, ठीक, तो एट 27 डिग्री सेल्सियस गैस इन फ्लास्क, फ्लास्क में कितनी गैस प्रेजेंट होगी VmL, क्योंकि उसका वॉल्यूम जितना है उतनी ही गैस प्रेजेंट होगी ना। गैस नहीं, यहाँ पे एयर लिखो, यहाँ पे एयर बोला उन्होंने तो एयर बोलते हैं, एयर इज अ गैस मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके क्लियर, तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन पे वॉल्यूम कितना है गैस का VmL। बट अब आपने क्या किया, इसका वॉल्यूम रेस, इसका टेम्परेचर रेस कर दिया, कितना टेम्परेचर रेस कर दिया एट 477 डिग्री सेल्सियस। 477 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है 750 केल्विन, क्योंकि 477 प्लस 273 इसको ऐड करना है ना, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो बन गया ये 750 केल्विन। तो 750 केल्विन पे वॉल्यूम कितना होगा वही तो पता लगाना है हमने। जो इसमें गैस थी जिसका वॉल्यूम V वॉल्यूम था, ठीक है, एट 300 केल्विन, तो उसी गैस को अगर आप 750 केल्विन पे हीट कर दोगे तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या लगाना है आपको, चार्ल्स लॉ लगाना है। यू नो दैट T इज डायरेक्टली सॉरी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यही कहता था ना चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन क्या थी, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये इनिशियल वाली कंडीशन पे और ये फाइनल वाली कंडीशन है। तो V1 की वैल्यू आपने कितनी मानी है V, वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क का जितना वॉल्यूम का फ्लास्क का था उसी वही वॉल्यूम गैस का था। T1 की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन, V2 की वैल्यू कितनी है यही तो निकालनी है आपने, और T2 की वैल्यू कितनी है, टेम्परेचर कितना है जिस टेम्परेचर पे उसको हीट कर दिया हुआ है 750 डिग्री 750 केल्विन। तो यहाँ से V2 के लिए आंसर सॉल्व किया, V2 क्या आ जाएगा 750/300 V, तो ये आएगा V2 इक्वल टू, इट कम्स आउट टू बी 2.5 V। मतलब जो गैस वॉल्यूम V ऑक्यूपाई, जिस वो गैस का वॉल्यूम कितना था 27 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम V था। ओके, बट 750 केल्विन पे उसका वॉल्यूम अब क्या हो गया होगा 2.5 V, 2.5 इंटू V मतलब 2.5 गुना वॉल्यूम ज्यादा हो गया। ठीक है, बट आपने निकालना क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट, कि कितनी गैस जो है इसमें से वो बाहर आई होगी। देखो अगर उसका वॉल्यूम 2.5 V हो गया है, पहले कितना था V, ठीक है, इसमें तो V वॉल्यूम ही आ सकता है ना, तो वॉल्यूम 2.5 V हो गया होगा, तो 2.5 V में से जो V वॉल्यूम है वो इसके अंदर ही रह जाएगा, और जो 1.5 V वॉल्यूम है वो गैस का बाहर आ जाएगा। ओके, मतलब उस कंटेनर से निकल जाएगा 1.5 V। ठीक है, तो इट मीन्स वॉल्यूम एक्सपेल्ड, कितना वॉल्यूम बाहर आया है 2.5 V माइनस V, इट कम्स आउट टू 1.5 V। बट आपका ये जो आंसर है वो V की टर्म में आ रहा है, V की टर्म में नहीं ना आना चाहिए, क्योंकि V तो आपने लेट किया हुआ है, जो लेट किया होता है उसकी टर्म में थोड़ी ना आंसर आना चाहिए। तो इन्होंने पूछा भी नहीं है, इन्होंने क्या पूछा है बट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बतानी है कि कितनी फ्रैक्शन ऑफ एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो गई है। तो एयर का वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग कितना था 2.5 V, और जो एक्सपेल आउट हुई है वो कितनी है 1.5 V। तो आपके पास फ्रैक्शन कैसे निकलती है, कितनी एक्सपेल आउट हुई है 1.5 V डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम था उसका टोटल वैसे,
2.5 भी। इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लो, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3:5। मतलब 3/5 ऑफ एयर जो है वो जो इसके अंदर पहले प्रेजेंट थी 27 डिग्री सेल्सियस पे, 3/5 ऑफ द एयर जो है वो बाहर आ गई और 2/5 ऑफ द एयर जो है वो इसी के अंदर रह गई। ओके, ये पूछा था इन्होंने कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर हैव बीन एक्सपेल्ड आउट। और अगर पूछें कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड बी देयर इन द फ्लास्क, तो वो कितनी है फ्रैक्शन में बताना है। तो 3:3:5 जो है वो बाहर आ गई है, 3/5 एयर जो है वो बाहर आ गई है, तो बची कितनी है, जो 2/5 बची है वो इसी कंटेनर के अंदर है आफ्टर हीटिंग भी। क्लियर है जी गोरागम? यस सर। नेक्स्ट 5.14, जो आपका नेक्स्ट डाउट था वो था 5.14 क्वेश्चन। ये वैसे क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, तो ये हमने मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा हुआ है। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ व्हीट grains if 10 grains were distributed each second? अगर 10 ग्रेन जो है वो 1 सेकेंड में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, मान लो गरीबों में बांट रहे हैं हम, तो 10 ग्रेन जो है वो 1 सेकेंड में बांटेंगे, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ ग्रेन्स बांटने में कितना टाइम लगेगा, कितने ग्रेन्स बांटने में कितना टाइम लगेगा? तो 10 ग्रेन्स के लिए 1 सेकेंड लग रहा है, तो इसके लिए कितना लगेगा निकाल लो उसको, कौन सा 10 ग्रेन्स के लिए टाइम लग रहा है, एक टाइम कितना 1 सेकेंड, तो 1 ग्रेन के लिए कितना टाइम लगेगा, 1/10 ग्रेन 10 सेकेंड, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ग्रेन्स के लिए कितना टाइम लगेगा? इसको सॉल्व कर लो, 6.022 इंटू 10⁻13 सेकेंड, इतने सेकेंड लग जाएंगे अगर आपने एवोगाड्रो नंबर ऑफ ग्रेन्स के पार्टिकल बांटने हैं लोगों में तो। ओके, क्लियर है गोदागम? यस सर। नेक्स्ट है 5.16 एंड इट इज क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दूंगा। पेलोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ बैलून। आपने देखा ना वो हवा वाला क्या बोलते हैं जो हॉट एयर बैलून होता है, उसमें क्या होता है, आप हॉट एयर भरते हो। ओके, तो पेलोड की डेफिनेशन क्या है, पेलोड इज इक्वल टू कि कितना एयर का मास डिस्प्लेस हो रहा है, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस, जितनी एयर डिस्प्लेस हो रही है उसका मास कितना है, माइनस मास ऑफ बैलून, बैलून का मास कितना है, मतलब बैलून के मास में उस गैस का मास भी आएगा जो गैस उसमें भरोगे, प्लस बैलून का वेट कितना है, बैलून का भी वेट आएगा। ओके क्लियर, उसको बोलते हैं पेलोड। कैलकुलेट दी पेलोड, अब आपने पेलोड कैलकुलेट करना है, ये तो उन्होंने पेलोड की डेफिनेशन बताई ना कि पेलोड का मतलब क्या होता है। ये कंसेप्ट पेलोड वाला कंसेप्ट कहाँ आता है, हॉट एयर बैलून के केस में आता है ये। कैलकुलेट दी पेलोड व्हेन अ बैलून ऑफ रेडियस 10 मीटर, आपका जो बैलून है लेट अस से ये स्फेरिकल बैलून है जिसका रेडियस 10 मीटर है, मास 100 केजी है, इस बैलून का अकेला बैलून का मास बता रहे हैं ये, बैलून का मास कितना है 100 केजी, इज फिल्ड विद हीलियम एट 1.6 बार प्रेशर, इसमें हीलियम भरी है उसका प्रेशर कितना है 1.66 बार एट 27 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर कितना है इसका 27 डिग्री सेल्सियस, या बोल लो 300 केल्विन। ओके, और डेंसिटी ऑफ एयर जो इसके अराउंड एयर थी जिसको इसने डिस्प्लेस किया, जब ये गुब्बारा फूला होगा तो उसके यहाँ पे जितना इस एरिया में जो एयर थी उसको डिस्प्लेस कर दिया ना, उसको हटा दिया वहां से। ओके, डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब में दी हुई है डेंसिटी का यूनिट, ये याद रखना। एंड आर की वैल्यू बार पर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर होता है, आपको याद आ गया होगा। ओके, ये है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस बैलून में गैस भरने के बाद इस बैलून का वेट कितना है। ठीक है, गैस जो भरी है आपने हीलियम की, ठीक,
उस गैस का आप इस बैलून में भरने के बाद वेट, उस गैस का वेट कितना है, बैलून का वेट तो पता ही है, प्लस आपको इस बैलून में जो गैस भरी है उसका वेट भी निकालना है। तो उससे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि इसमें गैस कितनी भरी है, उसका वॉल्यूम क्या था, प्रेशर और टेम्परेचर तो गिवन है। ओके, और जो बैलून है उसका वॉल्यूम भी गिवन है इनडायरेक्टली, क्योंकि उसका रेडियस दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, चलो पहले सबसे हम निकालेंगे पहले कि वॉल्यूम ऑफ बैलून कितना है। बैलून को स्फेरिकल मान मान रहे हैं, तभी उन्होंने रेडियस दे रखा हुआ है। ओके, स्फेयर के रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ओके, तो यहाँ से निकाल लें 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर क्यूब, आर कितना दे रखा है 10 मीटर, तो 10 का क्यूब कर देना है। आपके पास 4/3 × 22/7 इंटू 10⁻³ का मतलब 1000, ये आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करें, मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ, रुको। इट कम्स आउट टू बी 4190.5 मीटर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। और जो हीलियम भरोगे उसका भी वॉल्यूम यही है, जो इसके अंदर आप हीलियम भर दोगे उसका भी तो वॉल्यूम वही हुआ जो इस बैलून का वॉल्यूम हुआ, क्योंकि उससे ज्यादा तो भरी जाएगी भी नहीं उसमें। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ बैलून ये हो गया। अब आपके पास पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे हम। उसको लगाने का फायदा क्या है, आपको प्रेशर ऑफ हीलियम पता है, जो इसमें आप हीलियम भर रहे हो आपको वो पता है, उसका प्रेशर कितना है दे रखा है 1.66 बार। वॉल्यूम भी पता लग गया मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में पता लगा है। ये याद रखना, मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। आपको इसको हो सकता है तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़े, क्योंकि आपकी जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू में यूनिट लीटर है, तो वॉल्यूम का यूनिट आपको लीटर ही लेना है। ओके, यहाँ पे आंसर ये तो आ गया मीटर क्यूब, इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है हमें। ओके, क्लियर। तो अब आपके पास, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, आपको वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है। ओके, एन नहीं गिवन, एन को हम क्या पुट कर देते हैं, W/m, वेट ऑफ गैस टेकन बाय मोलर मास ऑफ गैस, इनटू आर इनटू टी। ठीक है, मतलब सब गिवन है W को छोड़ के। W तो निकालना है हमने कि कितनी हीलियम भरेंगे उसमें, ये W तो कैलकुलेट करने वाले हैं हम। ओके, बस अब चलते हैं इस पे। प्रेशर कितना है 1.66 बार दे रखा है, हीलियम जो भरी है उसका प्रेशर कितना है 1.66 बार दे रखा है। वॉल्यूम कितना है, अभी मैंने बोला जो बैलून का वॉल्यूम है, बैलून का वॉल्यूम कितना है 4190.5 मीटर क्यूब, बट उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ बैलून इन लीटर। ओके, डब्ल्यू निकालना है, एम की वैल्यू, हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर, 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, इनटू आर, आर की वैल्यू 0.083, इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 केल्विन। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, तो यहाँ से W की वैल्यू आएगी, W की वैल्यू ग्राम में आएगी। ओके, क्यों ग्राम में आएगी, क्योंकि आपके पास जो वेट के यूनिट है वो ग्राम में ही चल रहे हैं सारे के सारे। ओके, तो W की वैल्यू ग्राम में आएगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो आपके पास W का आंसर आएगा, वेट इसको थोड़ा सा, वेट थोड़ा सा ना इसको यहाँ से इरेज करो। W की वैल्यू कैसे निकालोगे, W कम्स आउट टू बी 1.66 इंटू 4190.5 इंटू 1000 डिवाइड इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0.083 इंटू 300, ये आ जाएगा आपके पास। और इसको अगर हम सॉल्व करते चलें, अब करें इसको सॉल्व फटाफट से, तो कितना आएगा आपके पास, दिस कम्स आउट टू बी 111750 ग्राम, इतना आंसर आ रहा है। ये आ रहा है कि इसमें हीलियम कितनी भर दी है आपने, इसके अंदर हीलियम कितनी भर दी है। ओके, क्लियर। तो हीलियम इतनी भर दी है, और बैलून का अपना वेट कितना है 100 kg, ये ग्राम में आया, पहले इसको केजी में कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा 1117.5 kg, ये आ गया आपके पास वेट ऑफ हीलियम। अब वेट ऑफ बैलून कितना है, वेट ऑफ बैलून, ठीक है, टोटल वेट बोल रहा हूं मैं, टोटल वेट में क्या आएगा, वेट ऑफ हीलियम प्लस वेट ऑफ बैलून, एम्प्टी बैलून,
जब वो उसमें गैस नहीं है। 1117.5 प्लस 100, ओके, तो कितना बन गया आपके पास, ये आ गया 1217.5 kg। ये आपके पास आया टोटल वेट ऑफ द बैलून आफ्टर फिलिंग। ठीक, अब जब ये बैलून फिल हुआ तो इसने इतने एरिया की जो एयर है उसको डिस्प्लेस किया है ना, ठीक है। और पेलोड की डेफिनेशन का क्या बोली हमने, कि वो कितनी एयर को डिस्प्लेस कर रहा है माइनस मास ऑफ बैलून। मास ऑफ बैलून तो निकाल लिया जो मेन काम था, अब ये भी पता लगाना है कि उसने यहाँ से एयर कितनी डिस्प्लेस करी है। जितना वॉल्यूम इस बैलून का है उतनी ही एयर को डिस्प्लेस किया है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस कितना है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस, जो उसने एयर डिस्प्लेस करी है उसका वॉल्यूम कितना है, जो बैलून का वॉल्यूम, अब बैलून का वॉल्यूम कितना आया था, 4190.5 मीटर क्यूब, 4190.5 मीटर क्यूब, इतना एयर का वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया। बट आपको पेलोड निकालने के लिए चाहिए क्या, पेलोड की डेफिनेशन में लिखा है मास ऑफ एयर डिस्प्लेस, मास चाहिए, ठीक है। एयर का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है वो पता लग गया, मास निकालने के लिए आपको डेंसिटी ऑफ एयर को यूज करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी दे रखी है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस है, ठीक है। तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस कैसे निकलेगा, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस, तभी मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। वो जो बैलून उड़ाते हैं ना, वो हॉट एयर बैलून जो टूरिस्ट के लिए उड़ाते हैं, वो ये चीजें कैलकुलेट करते हैं कि मैंने कितना पे लोड रखना है, कि मेरा गुब्बारा कितनी ऊंची तक जाएगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, वो पे लोड से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस कैसे निकलेगा, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये होता है। तो यहाँ से मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी एयर की कितनी दे रखी है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी में पर मीटर क्यूब दे रखी है इसलिए मैंने वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिया है, इंटू वॉल्यूम 4190.5 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से पर मीटर क्यूब कट गया, आंसर आपका मास ऑफ एयर डिस्प्लेस कितना आ जाएगा, 1.2 इंटू 4190.5। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस कम्स आउट टू बी, एक मिनट रुको, 5028.6 kg, इसका आंसर इतना बन रहा है, ओके। इतने केजी एयर डिस्प्लेस करी, ठीक है। दिस इज मास ऑफ एयर डिस्प्लेस, इसे यहाँ पे एयर लिख देता हूँ, ठीक है। मास ऑफ एयर डिस्प्लेस माइनस मास ऑफ बैलून, अब ये देखना है ना, उसी को बोलते हैं ना पेलोड, पेलोड इज दिस, बस एयर डिस्प्लेस कितनी करी है 5028.6 माइनस मास ऑफ बैलून कितना है, बैलून का मास आया था 1217.5, तो 1217.5 kg। एनसीईआरटी में भी बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं, बस आप उनको अच्छे से समझ के करने वाले बनो, कंसेप्ट तो बड़े अच्छे क्लियर होते हैं इसमें से भी। तो 3811.1 kg, दिस इज द पेलोड जो उस बैलून का है, और पेलोड के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वो बैलून कितना ऊंचा उड़ेगा, ठीक है, कैसा उड़ेगा, कितनी स्पीड में उड़ेगा, ये सारा पेलोड डिसाइड करता है, ओके। तो ये आपके पास हो गया 5.16 क्वेश्चन।